देवभूमि हिमाचल की इस समय सबसे विवादित मुद्दे की ये खबर है। हम बात कर रहे हैं शिमला के संजौली मस्जिद की, जिसके अवैध निर्माण पर पूरे हिमाचल में भारी बवाल हुआ था और हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा काटा था, जिसके बाद से ही पूरे देश की नजर इस अवैध मस्जिद पर आ गई थी। उसके बाद ही हिमाचल में कई अवैध मस्जिदों का मामला सामने आ चुका है और सब पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन संजौली मस्जिद का मामला एक बार फिर खबरों में बना हुआ है। इस बार कोई प्रदर्शन या विरोध का मामला नहीं है। इस बार मामला यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ने की अनुमति दे दी है और यह तोड़ा जाना भी शुरू हो चुका है। लेकिन अवैध मस्जिद को तोड़ने का जो काम है वो इस कहावत का अनुसरण कर रहा है। कौन सी कहावत? ध्यान से सुनिएगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब कि धीरे धीरे जो काम करते हैं, टाल टाल के काम करते हैं, काम को ना करने के बराबर, वो है 9 दिन चले 2.5 कोस। तो मस्जिद तोड़ने का काम कुछ इसी तरीके से ही चल रहा है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने तोड़ने का काम धीरे होने के पीछे कारण ये बताया कि उनके पास फंड की कमी है, जिस कारण से काम तेज गति से नहीं हो पा रहा है। उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा है, जिन्होंने मुद्दा उठाया था वहां पर। आप सोचिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति है, उनके द्वारा कहा गया है कि भाई अब तक मस्जिद कमेटी ने उनके साथ मुलाकात नहीं की है, कोई मुलाकात हो नहीं पाई है। अगर भविष्य में वे मिलने आते हैं तो उनकी जरूर मदद करेंगे। ऐसे में वे आर्थिक रूप में और श्रमदान के रूप में, श्रमदान यानी काम के रूप में मदद करने के लिए तैयार हैं। मंत्री अनिरुद्ध ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास आदमी नहीं है तो हमारे आदमी आपका काम कर देंगे और मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ देंगे। वहीं मस्जिद कमेटी के इस रवैये पर मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने सवाल उठा दिए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक यानी भारत भूषण ने कहा कि मस्जिद को तोड़ने का काम तेज गति से नहीं हो रहा है। जब मस्जिद निर्माण हुआ था तब फंड कहां से आ गया था? यानी बनाने के लिए फंड पूरा है और तोड़ने के लिए फंड नहीं है। और 3 दिन में केवल टीन की चादरें हटा दी गई और कैसे यहां पर काम हो गया। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए कि अपने हिस्से पर, अपने खर्चे पर ही आप इस सारे अवैध हिस्से को गिराएंगे। इसके लिए मस्जिद कमेटी को 2 महीने का समय दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि मस्जिद कमेटी फंड ना होने का बहाना बनाकर आगे क्या करनी चाहती है, मतलब उसका आगे प्लान क्या है, करना क्या है उसको। मस्जिद बनाने के लिए फंड है तो तोड़ने के लिए क्यों नहीं है? और फंड के बहाने से पूरे मामले पर अब लीपापोती का प्लान है क्या? फंड ना होना बहाना है, साफ साफ बात है। टारगेट है खुद को विक्टिम दिखाना कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो मुख्य जो यहां पर काउंटर इनके लिए दिया गया था वो ये था कि भाई जब आपको बनाना था तब आपके पास सारे पैसे थे, अब तोड़ना है तो पैसे नहीं है। अनिरुद्ध सिंह के द्वारा क्या कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, फिर पोल भी आपको बताएंगे। तो ऐतिहासिक बात है। हिमाचल प्रदेश में एक समुदाय ने जो उन्होंने खुद ही गैर कानूनी बनाया था, तो उन्होंने मान लिया कि गैर कानूनी और तोड़ने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, मेरे पास तो अभी तक आई नहीं हो, आएंगे हम ज़रूर मदद करेंगे। कांग्रेस हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या श्रमदान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में जो वो हेल्प मांगेंगे हम लोग उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। देश के लोगों से मेरी यही अपील है कि अमन चैन से रहना चाहिए, इकट्ठे होकर भाईचारा इकट्ठे हम लोगों को रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस सरकार वो प्रतिबद्ध है कि कानून इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कोई भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है और जिसका रिजल्ट वो आपके सामने है। आपको पहले भी बोला था, आपके माध्यम से मैंने पहले भी इंटरव्यू में ही बोला था कि कुछ एक लोग होते हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई मुद्दे को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने भी अपना काम किया है, प्रशासन ने अपना काम किया है, लोगों कांग्रेस के सभी पार्षदों ने अपना ढंग से काम करा है, अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमन चैन से सब कुछ निपटारा हो गया। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि फंड की आड़ में मस्जिद बचाने का प्लान है क्या। ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी जिसे आप ट्विटर कहते हैं पहले, वो उस पर प्रश्न पूछा। 84% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, फंड की आड़ में मस्जिद बचाने का प्लान है।